आज हम बात करेंगे एक और गोजो रिटर्न थियरी के बारे में और ये थियरी तो जीजी का सुकुना के लिए प्यार जितना ऑब्वियस थी। जी हाँ, आज हमारे थियरी का मेन फैक्टर है बुड्ढी बंगालन ओगमी। ओगमी केंजाकू के इविल सॉर्सरर ग्रुप का एक अहम सदस्य थी। गोजो के जन्म से पहले ओगमी ने जीरो अवासाका के साथ मिलकर बहुत सारे काले कांड किए थे। पैसों के लिए लोगों को मारना और वेल अगेन लोगों को मारना पैसों के लिए। पर ये सब बदल गया था जब गोजो खूबसूरत का जन्म हुआ था। बच्चा होने के बावजूद भी गोजो ने इस बुड्ढी को उसकी औकात दिखा दी थी। और फिर जब शिबुया इंसिडेंट में गोजो सील हो गया तो ये बुड्ढी खुशी के मारे पागल हो गए, अपना घाघरा खोल के फॉर्म में आ गई थी। इस बुड्ढी ने अपने पोते के अंदर डैडी तोजी को डाल दिया था। पर ये इसने किया कैसे था और क्या ये कर्स टेक्निक गोजो को रिटर्न लाने में भी यूज हो सकती है? वेल, इस बुड्ढी की कर्स टेक्निक है सियानसे टेक्निक। फ्रेंच वर्ड है ये। सियानसे टेक्निक के इस्तेमाल से ओगमी किसी भी इंसान की बॉडी या सोल इंफॉर्मेशन को समन कर सकती है, और वो भी उस इंसान के मरे हुए बदन के इस्तेमाल से। फॉर एग्जाम्पल, इस टेक्निक के लिए इस बुड्ढी ने एक छोटी बच्ची को मार डाला था ताकि उस बच्ची को मार के ये बुड्ढी उसके बॉडी के इंफॉर्मेशन की मदद से उसकी तरह शेप शिफ्ट कर ले। और इसके बाद इसी कर्स टेक्निक की मदद से इस बुड्ढी ने उस बच्ची के रूप में ही उस बच्ची के बाप को छुरा घोप घोप के कुत्ते की मौत मार डाला था। बुड्ढी ओगमी अपने साथियों के ऊपर भी ये कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि हमने शिबुया इंसिडेंट में होते हुए देखा था। शिबुया इंसिडेंट में जब गोजो सील हो गया था तो ये बुड्ढी जीरो अवासाका और अपने ग्रैंडसन के साथ आ गई थी तबाही मचाने के लिए। इस बुड्ढी ने एक लंबे चौड़े इनकांटेशन और प्रेयर बीट्स की मदद से डैडी तोजी की बॉडी इंफॉर्मेशन को समन कर दिया था अपने ग्रैंडसन के अंदर, जो कि देखे तो काफी स्मार्ट मूव था और ये काफी सेंस भी बनाता है, क्योंकि डैडी तोजी का बदन ऐसा वैसा बदन नहीं है। डैडी तोजी फिजिकली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसन में, और उसके बदन की इंफॉर्मेशन को समन करना एक स्मार्ट मूवी कहलाएगा। पर अगेन ये बुड्ढी एक चीज भूल गई थी, ये किसी ऐसे वैसे सॉर्सरर की बॉडी के इंफॉर्मेशन को समन नहीं कर रही थी, ये डैडी तोजी के बदन को समन कर रही थी। और अपने कुत्ते की तरह ट्रेनिंग और हेवनली रेस्ट्रिक्शन की मदद से तोजी का अपने सोल के ऊपर पकड़ काफी अच्छा था, और इसी कारण सिर्फ बॉडी इंफॉर्मेशन समन होने के बावजूद भी तोजी ओगमी के ग्रैंडसन की सोल को भी डोमिनेट कर पा रहा था। स्ट्रॉन्ग सोल होने की वजह से तोजी उस बॉडी पे कंट्रोल रख पा रहा था। तो अब ऑब्वियस क्वेश्चन तो यही है कि ये बुड्ढी गोजो को वापस क्यों समन करेगी? वेल, पर अब तो चाहकर भी ये बुड्ढी गोजो को समन नहीं कर सकती है, क्योंकि शिबुया इंसिडेंट में तोजी ने इस बुड्ढी का भर्ता बना दिया था। पर अब हम ये भी नहीं भूल सकते कि हमारे पास चलता फिरता चाइना है, यानी द कॉपी पेस्ट मशीन यूटा। यूटा के जरिए गोजो को रिटर्न लाने के लिए हमको 3 बॉडीज की जरूरत पड़ेगी। पहला है बुड्ढी बंगालन ओगमी की। बुड्ढी की बॉडी की जरूरत है हमको क्योंकि यूटा की कर्स टेक्निक है कॉपी। इस टेक्निक की मदद से जब तक यूटा रीका से कनेक्टेड है तब तक वो कोई भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। यूटा अपने सारे कॉपीड कर्स टेक्निक्स को लगातार यूज भी कर सकता है। इस टेक्निक को पूरी तरीके से यूज करने की कंडीशन हमको डिटेल में तो नहीं पता है, पर हमको ये पता है कि किसी की कर्स टेक्निक कॉपी करने के लिए यूटा को उसका बॉडी पार्ट खाना होता है, और इस केस में यूटा को नहीं पर रीका को। तो सियानसे टेक्निक को कॉपी करने के लिए यूटा को इस बुड्ढी का मरा हुआ बदन चाहिए होगा, जिसके बाद इस बुड्ढी के मरे हुए बदन का कुछ छोटा सा पार्ट यूटा रीका को खिला देगा, और यूटा कॉपी करेगा इस बुड्ढी की कर्स टेक्निक, जो कि है सियानसे टेक्निक। इस प्लान में सिर्फ एक लौती प्रॉब्लम ये है कि ये बुड्ढी की डेड बॉडी ऊपर छत पे आराम से खुले में पड़ी हुई थी। तो अब हम सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं कि कोई जुजुत्सु आय वाला बंदा इस बुड्ढी की बॉडी को रिट्रीव किया होगा। नेक्स्ट हमको चाहिए गोजो की बॉडी, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि द ग्रूम्ड वन उई ने इस बॉडी को पहले ही रिट्रीव कर लिया है। और फिर गोजो की बॉडी की मदद से जो भी तंत्र मंत्र करने होते हैं इस टेक्निक की मदद से यूटा उन रिचुअल्स को परफॉर्म करेगा और किसी तीसरी बॉडी में गोजो को समन कर लेगा। अगर ये थियरी सही हुई तो आपके हिसाब से गोजो किसकी बॉडी में समन होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके साथ ही साथ अगर आप उताई में और कर्स्ड एनर्जी वाली थियरी भी देखना चाहते हो तो आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हो। अभी के लिए मैं आपसे सिर्फ वो 3 मैजिकल शब्द कहना चाहता हूँ: लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले थियरी वीडियो में।